नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं नरगिस शेख, अपडेट न्यूज़ 24/7 के साथ। दर्शकों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी जो मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर मानगो क्षेत्र में 1 नंबर रोड में अर्शी जी के घर पे मैं अभी मौजूद हूँ। आपने कुछ दिन 3 से 4 दिन पहले अफरा तफरी वाला एक खबर चला था, जिसमें कि एक के निकाह होते होते वो रुक गया। आज हम उनकी पहली जो उनकी बीवी है उनके साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले दर्शकों और मैं अपने सरकार से ये गुहार लगाऊंगी, ये जानना चाहूँगी भी कि जो हमारी देश की बेटी है, जो सरकार की बेटी है और जिनके साथ इस तरीके से घटना हो रहा है, वो कहाँ जाएगी। 16 साल हो गई शादी की और 16 साल के बाद चुपके चोरी उनके जो शौहर है वो दूसरा निकाह कर रहे। तो ये किन का दरवाज़ा खटखटाएंगी अर्शी खान जी, ये सिर्फ जानना है। आज जानना चाहती है अर्शी खान जी अपने सरकार से, ये देश की बेटी ये जानना चाहेगी कि इनके हक़ में फ़ैसला कौन करेगा, कौन आएगा इनके हक़ में फ़ैसला करने के लिए। इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का जो तालीम, पढ़ाई लिखाई, सारा चीज़ का खर्चा कौन उठाएगा, ये जानना चाहेगी ये अपने सरकार से। इनको कब मिलेगा इंसाफ, ये जानना चाहेगी सिर्फ़ अपने सरकार से कि ये कब तक इस तरीके से हर एक बेटी के साथ ऐसा घटना चलता रहेगा। ये अर्शी जी ये जानना चाहती है कि हमारे माँ बाप धूमधाम से शादी कराते हैं, हमारी निकाह होती है और निकाह के बाद कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद ये नौबत देखने के लिए मिलती है। ये कब तक चलेगी हर एक बेटी के ज़िंदगी में दिक्कत, ये कब ख़त्म होगी, ये सिर्फ जानना चाहेगी अर्शी खान। सरकार से ये अपील करती है ये अब बंद करे, ये अब बंद करे, ये तलाक दिलाना, ये छोड़ के जाना अपील कर रही है। दर्शकों, आइए हम लोग बातचीत करते हैं अर्शी खान जी से। अस्सलाम वालेकुम, हम अर्शी खान बोल रहे हैं आज़ाद नगर मानगो जमशेदपुर से 1 नंबर रोड से। मेरे 4 बच्चे हैं। 4 साल से मेरे हस्बैंड लापता थे, भागे हुए थे, मेरे को चीट करके, यहाँ भी बहुत सारा कांड करके यहाँ से चीट करके भागे हुए थे। 4 साल से गायब, कोई अता पता नहीं। 4 बच्चों को यहाँ छोड़ के हम लोग मैके से तो 4 बच्चे नहीं लेके आते हैं जो हम लोग के ऊपर थोप के हस्बैंड लोग भाग जाते हैं। 4 बच्चे का ज़िंदगी संभालना आसान होता है। आजकल की महंगाई में इस जनरेशन में 4 बच्चे संभालना एक औरत के ऊपर कितना भारी होता है, वो हम लोग समझते, लेडीज़ समझती है। लेकिन वो लोग क्या है, अपना पल्ला छाड़ के निकल लेते हैं। 4 साल से कोई अता पता नहीं था, 4 साल से गायब था, कोई पैसा नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि बच्चों लोग से भी नहीं पूछते थे कि मतलब कि कैसा है, जी रहा है, मर रहा है, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ दिनों पहले हमको सिर्फ पता चला, कोई मैसेज की बंदी जो अल्लाह के फ़रिश्ते, जो अल्लाह ने भेजा उस फ़रिश्ते को, उस थ्रू मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर रहा है। तो मेरी ही फ़रहत, मेरी देवरानी की बहन की बेटी से शादी कर रहा था, मेरे ही रिश्तेदार में, मतलब अपने ससुराली रिश्तेदार में। तो मुझे पता चला, पहले मैं मजाक समझी कि इतना घिनौना काम तो नहीं कर सकते एक 4 बच्चे का बाप इतना एज में होके। लेकिन फिर एक बार मैसेज आया मुझे, जिस दिन शादी थी 22 तारीख को, फ्राइडे के दिन में शाम में मुझे ख़बर मिलता है कि अक्का गार्डन में आज उसकी शादी है। तो फिर मैं गई वहाँ पे, एट अ स्पॉट वहाँ पे पता चला कि हाँ वाकई में शादी कर रहा है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो गई, क्योंकि भाई 4 साल से भागे हुए थे, 4 बच्चों को छोड़ के। तो लोग वहाँ पे सब अलर्ट हो गए और उसको हस्बैंड को मेरे सब लापता कर दी, भगा दिए। तो वो मुझे नहीं मिल पाया जिससे शादी हो रही थी। उस लड़की को हम लोग रोक के रखे हुए थे कि कैसे वो लड़की इस 4 बच्चे के बाप से शादी कर रही थी। हम लोग वहाँ पे सब कुछ करे, बहुत कोशिश किए कि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया वहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग थाना गए, मानगो थाना गए, आज़ाद नगर थाना गए। वहाँ पे हम लोग अपना कंप्लेंट दर्ज किए कि भाई थाना से जो आवेदन आप लोग ने दिया है तो उससे कोई हल निकला है इन 3-4 दिनों में? अभी तक तो कुछ हल नहीं निकला, ना उसका पता चला है, ना कुछ हुआ है, ना कोई इंक्वायरी हुआ है। बस पेपर अभी हम लोग का सिर्फ लिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। 4 दिन से अभी सब बैठे हुए हैं। उससे पहले वहाँ पुलिस भी नहीं आ रही थी, पुलिस भी बाद में आई है। ज़्यादा सब खेल ख़त्म हो गया, उसके बाद पुलिस आई थी रात में। कौन से थाना के थे? आज़ाद नगर मानगो थाना, आज़ाद नगर थाना के।
हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को उनका हक मिले। जो 4 बच्चा यहाँ पैदा करके गया, उसको जो करना है करे, शादी करना है 10 शादी करे, उसके अंदर इतनी ताकत है तो। लेकिन मेरे से फ़ैसला करके ही करेगा ना। ऐसे तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके तो शादी नहीं कर सकता। कम से कम 4 बच्चा यहाँ छोड़ के गया, कम से कम उनको हक दे कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ फ्यूचर कर ले। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो कौन उनका सहारा बनेगा? अगर वो नहीं देगा, वो नहीं सपोर्ट करेगा, अगर कानून हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? ये तो हर लड़की के साथ होगा फिर। आज मेरे साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। यानी लड़की लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर कर के चले जाओ, बच्चे फुटपाथ पे आ जाए, रोड में भीख मांगे, यही होगा ना फिर तो। खाने के लिए नहीं है, राशन पानी घर पे नहीं है। आप जाके देखिए मेरे घर का हालात क्या हो रहा। हम अपने भाई के पास में रह रहे हैं, मेरा भाई खर्चा चला रहा है, वो भी कब तक चलाएगा? उसका भी इतना इनकम नहीं है जो मेरे 4 बच्चों को पढ़ा लिखा ले या मेरा सपोर्ट करे। जो होता है बस उतना ही कर सकता है कोई भी आजकल के महंगाई में। बहुत परेशान। आपके हस्बैंड का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? सैयद मुनव्वर आलम। कहाँ रहते हैं? रहते तो दुबई में थे, दुबई से फिर वो अफ्रीका चले गए। 7 साल से अफ्रीका में हैं, साउथ अफ्रीका में। 7 साल से आज तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई खर्चा पानी नहीं? 4 साल से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई खर्चा पानी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वो ऐसा गया है कि जैसे वो मर गया। मतलब बाल बच्चों को भी नहीं पूछता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मरे हैं या जी रहे हैं, या कोई कुछ है या नहीं, कुछ भी कोई मतलब नहीं है उसको। बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। आप सरकार से क्या अपील करती हैं? हम सरकार से सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि वो उसको सामने लाया जाए, मेरे सामने लाया जाए, और कम से कम मेरे हक़ में, मेरा बच्चों के हक़ में फ़ैसला हो। बस हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो उसको मेरे सामने लाया जाए। जो ये आज ये हरकत कर रहा है, कितना गंदा हरकत है। 4 बच्चे हो के थे भी तो वो मुझे नहीं मिल पाया। जिससे शादी हो रही थी उस लड़की को हम लोग रोक के रखे हुए थे कि कैसे वो लड़की इस 4 बच्चे के बाप से शादी करी थी। हम लोग वहाँ पे सब कुछ करे, बहुत कोशिश किए कि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया वहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग थाना गए, मानगो थाना गए, आज़ाद नगर थाना गए। वहाँ पे हम लोग अपना कंप्लेंट दर्ज किए कि भाई हम थाना से जो आवेदन आप लोग ने दिया है तो उससे कोई हल निकला है इन 3-4 दिनों में? अभी तक तो कुछ हल नहीं निकला, ना उसका पता चला है, ना कुछ हुआ है, ना कोई इंक्वायरी हुआ है। बस पेपर अभी हम लोग का सिर्फ लिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। 4 दिन से अभी सब बैठे हुए हैं। उससे पहले वहाँ पुलिस भी नहीं आ रही थी, पुलिस भी बाद में आई है। ज़्यादा सब खेल ख़त्म हो गया, उसके बाद पुलिस आई थी रात में। कौन से थाना के थे? आज़ाद नगर मानगो थाना, आज़ाद नगर थाना के। हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को उनका हक मिले। जो 4 बच्चा यहाँ पैदा करके गया, उसको जो करना है करे, शादी करना है 10 शादी करे, उसके अंदर इतनी ताकत है तो। लेकिन मेरे से फ़ैसला करके ही करेगा ना। ऐसे तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके तो शादी नहीं कर सकता। कम से कम 4 बच्चा यहाँ छोड़ के गया, कम से कम उनको हक दे कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ फ्यूचर कर ले। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो कौन उनका सहारा बनेगा? अगर वो नहीं देगा, वो नहीं सपोर्ट करेगा, अगर कानून हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? ये तो हर लड़की के साथ होगा फिर। आज मेरे साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। यानी लड़की लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर कर के चले जाओ, बच्चे फुटपाथ पे आ जाए, रोड में भीख मांगे, यही होगा ना फिर तो। खाने के लिए नहीं है, राशन पानी घर पे नहीं है। आप जाके देखिए मेरे घर का हालात क्या हो रहा। हम अपने भाई के पास में रह रहे हैं, मेरा भाई खर्चा चला रहा है, वो भी कब तक चलाएगा? उसका भी इतना इनकम नहीं है जो मेरे 4 बच्चों को पढ़ा लिखा ले या मेरा सपोर्ट करे। जो होता है बस उतना ही कर सकता है कोई भी आजकल के महंगाई में। बहुत परेशान। आपके हस्बैंड का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? सैयद मुनव्वर आलम। कहाँ रहते हैं? रहते तो दुबई में थे, दुबई से फिर वो अफ्रीका चले गए। 7 साल से अफ्रीका में हैं, साउथ अफ्रीका में। 7 साल से आज तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई खर्चा पानी नहीं? 4 साल से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई खर्चा पानी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वो ऐसा गया है कि जैसे वो मर गया। मतलब बाल बच्चों को भी नहीं पूछता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मरे हैं या जी रहे हैं, या कोई कुछ है या नहीं, कुछ भी कोई मतलब नहीं है उसको। बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। आप सरकार से क्या अपील करती हैं? हम सरकार से सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि वो उसको सामने लाया जाए, मेरे सामने लाया जाए, और कम से कम मेरे हक़ में, मेरा बच्चों के हक़ में फ़ैसला हो। बस हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो उसको मेरे सामने लाया जाए। जो ये आज ये हरकत कर रहा है, कितना गंदा हरकत है। 4 बच्चे हो के थे भी उसके बावजूद उसके शादी कर रहा था, शादी रचा रहा था। एक लड़की, कुंवारी लड़की से शादी रचा रहा था। मतलब उसको शर्म नहीं आया। बस हम ये चाहते हैं कि जिस लड़की से वो निकाह कर रहा था या शादी कर चुका है, जो भी है, कि वो लड़की से वो दोबारा उसे नहीं मिले, और सारे घर का उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है भी है सब टैप किया जाए, जिससे उससे पता चले कि उससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई ज़िंदगी का सवाल है, 4 बच्चों का सवाल है मेरे,
क्योंकि आज वो अगर चले जाएगा हाथ से तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ख़ास करके उसका पासपोर्ट रद्द किया जाए, वो बाहर बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि वो बाहर जाता है, यहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल भी किसी को ये नहीं दिखता है कि वो पीछे कोई है ज़िंदा या मरा हुआ है, बिल्कुल नहीं दिखता है। क्योंकि 4 साल से जब वो गायब था तो वो कुछ भी कर सकता है ना। जब 4 साल से बच्चे लोग को नहीं पूछ रहा, अभी शादी करके भाग जाएगा तो वो क्या बच्चे लोग को फिर पूछेगा। बोली में थोड़ा सा अर्शी जी, अभी तक आपको कहाँ किन किन लोगों से सपोर्ट मिला है, और इन 4 साल में 4 दिन में अभी तक आपको क्या लगा है कि आपका ये मामला जो है ये हल होगा? अभी तक तो मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं हुआ मिला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोग हैं, हम इस देश की बेटी हैं, इस आज़ाद बस्ती आज़ाद नगर की बेटी हैं। लेकिन सिर्फ अभी मेरे भाई लोग जो भी हैं उनसे कोशिश हो रहा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इतने बड़े नेता हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन चाहे तो एक आम आदमी को बिल्कुल थोड़ा पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जमशेदपुर में ही घूम रहा है और वो किसी के हाथ नहीं लग रहा। कोशिश करने पे आदमी क्या नहीं कर सकता है। अगर कोई मेरे हेल्प करे, मेरा सहारा बने, तो कोई कुछ भी कर सकता है। यहीं बड़े आदमी नेता का कुछ होता है तो देखिए झटपट इंसान कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, लेकिन एक आम आदमी आम नागरिक का कोई प्रॉब्लम नहीं सुनता है। कोई भी थाना चले जाइए आप, कोई भी कोर्ट चले जाइए, कोई नहीं सुनता है। आज मेरे बच्चे की, मेरे सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे साथ साथ 4 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है या क्या बोले हम, कौन ज़िम्मेदार बनेगा बताइए? जब मेरे बच्चे लोग की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसका तो हल और मसला निकलना चाहिए ना, कि जो वो पकड़ाए और वो यहाँ से नहीं जा पाए, वो रेआम घूम रहा है, बिंदास वो घूम रहा है जमशेदपुर में रह के, लेकिन कोई उसको नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ तो हल होना चाहिए, जो उससे पकड़े, जो मेरे सामने उसको लेके आए। हम भी पूछे कि आखिर वो क्यों कर रहा है ऐसे, 4 बच्चों के साथ ज़िंदगी से खेल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? मैं सिर्फ यही दर्शकों आप तक ये पहुंचाना चाहूँगी कि अर्शी खान जी का जो दुख, तकलीफ़, दर्द है, ये कब तक चलता रहेगा। और इस महंगाई के ज़माना में इनका कोई अभी सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है। बिंदास जिनके साथ आज से 16 साल पहले जिन्होंने शादी किया, वो आज बिंदास घूम रहे हैं। मतलब हमारा कानून इतनी कमज़ोर है, हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर है। मैं सिर्फ सरकार से जानना चाहूँगी, या हमारा सरकार कमज़ोर है? एक आज़ाद नगर की, मानगो की बेटी, इस शहर की बेटी आज अपने शौहर को चाह रही है उनके साथ रहने के लिए, चाह रही है उनके साथ उनके बच्चे सब साथ में रहे। क्या मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, क्या हमारा कानून सब वाकई में अंधा हो चुका है? इनकी दुख, तकलीफ़, दर्द ये दिख नहीं रहा है? ये हर जगह आवेदन दे चुकी है, हर जगह जाके अपील कर चुकी है, पर अभी तक इनका मामला यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। क्या देश की बेटी इतनी कमज़ोर हो पड़ी है कि चंद दिनों में शादी हो और चंद दिनों में टूट जाए? मैं अपनी सरकार से जानना चाहूँगी कि अगर ये सरकार अगर हमारा हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इस तरीके से तो हर 2 दिन में, हर एक दिन में, हर एक घर की लड़की, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तलाक होता रहेगा। दर्शकों, आप लोग इसी तरीके से बने रहे और मैं इसी तरीके से हर एक खबर आपको देते रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।